Good morning children. In the previous video I had explained about different types of plants that grow in different landforms and in different climatic conditions. The plants have different special features. Okay? To suit their natural surroundings. Plants में स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी सहायता से वे अपने आप को उसके नेचुरल सराउंडिंग में ढाल लेता है. इन अदर वर्ड्स द स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ प्लांट्स और एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड क्लाइमेटिक कंडीशन इज नोन एज adaptation, and that particular place is called habitat. मैंने आपको adaptation और habitat दोनों का मतलब पहले ही समझा दिया है. ठीक है, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो उसे पहले देख लीजिए. Now according to their habitats, plants can be divided into two groups. First, terrestrial plants. Second is aquatic plant. What is terrestrial plants? Plants that grow on land are called terrestrial plants. ऐसे plants जो land पर grow करते हैं उन्हें हम terrestrial plants कहते हैं. But you know that we have different landforms in different parts of the country. We have mountains, desert, plains and plateaus and also marshy places. Okay, so terrestrial plants are further divided into four groups according to landforms and climatic condition. Terrestrial plants को भी हम फोर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इक्वल लैंडफॉर्म नहीं है. हर जगह लैंडफॉर्म जो है वो अलग अलग है. तो अकॉर्डिंग टू देयर लैंडफॉर्म्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आल्सो grouped in divided into four groups. First, plants in deserts, plants in hills, plants in plains, plants in marshes. Now second is aquatic plants. AQUA, aqua. Aqua means water. Aqua means water. So, what is aquatic plants? Plants that grow in water are called aquatic plants. पानी में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. परंतु इन्हें भी तीन भाग में बांटा गया है. पहला, प्लांट्स दैट ग्रो अंडर वाटर. पानी के नीचे ग्रो करने वाले प्लांट्स को हम अंडर वाटर प्लांट्स कहते हैं. फ्लोटिंग प्लांट्स, वो प्लांट्स जो पानी की सतह पर तैरते हैं उन्हें हम फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं. तीसरा, फिक्स्ड प्लांट. वे प्लांट्स जो पानी के नीचे सतह पर फिक्स्ड होते हैं उन्हें हम फिक्स्ड प्लांट कहते हैं. चलिए पहले हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में जानते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज प्लांट्स इन डेजर्ट्स. प्लांट्स इन डेजर्ट्स मीन्स डेजर्ट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके बारे में. यू नो दैट डेजर्ट्स हैव सैंड एंड वेरी लो रेनफॉल. कैक्टस, डेट पाम एक्सेट्रा ग्रो इन desert. They have special features to suit their surroundings. यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हॉट होता है और यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है. इसलिए यहाँ जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. चलिए जानते हैं इनके बारे में. फर्स्ट, दे हैव वेरी फ्यू लीव्स और नो लीव्स एट ऑल. इन प्लांट्स में या तो पत्तियां बहुत कम होती हैं या तो नहीं के बराबर होती है. सेकेंड, दे हैव स्पाइन इंस्टेड ऑफ लीव्स.
लीव्स की जगह पर स्पाइन मीन्स कांटे होते हैं। ये देख रहे हैं आप कांटे, ये क्या है? स्पाइन है, कांटे हैं। स्पाइन प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। स्पाइन मीन्स कांटे जो है पानी की खपत को कम करते हैं। मीन्स स्पाइन के कारण पानी का जो लॉस है वो कम होता है। लीव्स को वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है बट स्पाइन्स को नहीं होती। दे हैव थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स दैट कैन स्टोर वाटर। इनके जो स्टेम होते हैं, देखिए यहाँ ये जो स्टेम है, ये इनका स्टेम है, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये बहुत थिक मीन्स मोटे होते हैं, फ्लैशी होते हैं, ठीक है, जो अपने अंदर वाटर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कैमल अपने हम्प में वाटर स्टोर करके रखता है, उसी तरह ये जो कैक्टस प्लांट है ये अपने स्टेम में वाटर स्टोर करके रखता है। दे हैव लॉन्ग रूट दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर। इनके जो रूट होते हैं वो बहुत ही लंबे लॉन्ग होते हैं और यह जमीन से बहुत अंदर तक जाते हैं पानी की तलाश में, ठीक है। तो ये है प्लांट्स इन डेजर्ट के स्पेशल फीचर। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ प्लांट्स है प्लांट्स इन हिल्स। प्लांट्स इन हिल्स, अब देखते हैं हिल के प्लांट्स कैसे होते हैं। चिल्ड्रन, यू नो दैट इन द हाई हिल्स and mountains the climate is not only very cool but also snowfall occurs in winter। ऊंचे पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं वहाँ पता है हमें वहाँ का मौसम कैसा होता है, बहुत ही ठंडा होता है और हल्की सर्दी में यहाँ बर्फबारी भी होती है। इसलिए प्रकृति ने यहाँ के प्लांट्स को कि इस मौसम के अनुरूप बनाया है। तो जानते हैं इनके बारे में। दे, इनका स्पेशल फीचर्स क्या होता है। पहला, दे हैव नीडल लाइक लीव्स विथ वैक्सी कोटिंग। इनकी जो पत्तियां होती है वो नुकीली सुई की तरह होती है या पतली होती है और साथ में वैक्सी मीन्स चिकनी, इनमें की जो पत्तियां होती है वो चिकनी होती है। सेकेंड, दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। इनकी जो ब्रांचेस, ये देखिए यहाँ जो ब्रांचेस है वो स्लोपिंग होती है, मीन्स ढला होती है या कहें कोनिक शेप में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया ठंड में, विंटर में यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है और पेड़ों पर भी बहुत ज़्यादा स्नो गिरता है, तो उनकी ब्रांचेस में स्नो जमा ना हो पाए और स्लोपिंग ब्रांचेस होने से बर्फ जो है इजली स्लाइड कर जाए, तो इसलिए उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लोपिंग होती है ताकि बर्फ के वजन से उनकी ब्रांचेस ना टूट पाए। ओके, तो प्लांट्स इन हिल में ये एडेप्टिव फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट्स क्या है, टाइप ऑफ प्लांट्स क्या है, प्लांट्स इन मार्शेस। प्लांट्स इन मार्शेस, marshes means marshy places on the coastal area। marshes means marshy places on the coastal area। समुद्र के किनारे के जो भाग है उसे हम marshy place कहते हैं। ओके, marshes have sticky and clayey soil and plenty of water। मार्शी में जो मिट्टी होती है वहाँ वो जो है स्टिकी मीन्स चिकनी, चिपचिपी और चिकनी होती और यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। The roots of the plants growing in marshes are unable to get air. Therefore, the roots of these plants come out of water and soil to breathe। Such roots are called breathing roots and plants are called mangroves। इन पेड़ों में जो जड़ें होती हैं वो जो है एयर को
एब्जॉर्ब करने के लिए मीन्स एयर नहीं ले पाती, इसलिए क्या होता है, ऐसी जगह पर जो पेड़ होते हैं वहाँ उनकी जो जड़ें होती हैं वो शाखाओं से बाहर निकली हुई रहती हैं। देखिए ये सब जड़ें, आपने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा, उसमें जो इनके जड़ें हैं वो शाखाओं से बाहर निकलती हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों करती हैं, ताकि वो एयर को एब्जॉर्ब कर सके और ब्रीथ कर सके। तो ऐसे रूट्स को हम ब्रीदिंग रूट कहते हैं, ऐसे रूट्स को हम क्या कह रहे हैं, ब्रीदिंग रूट्स। वो जड़ें जो सांस लेती हों उन्हें हम ब्रीदिंग रूट कह रहे हैं, ठीक है। एंड प्लांट्स आर कॉल्ड मैनग्रोव्स, और ऐसे प्लेस पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम मैनग्रोव्स कहते हैं, उन्हें हम मैनग्रोव्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लांट इन प्लेन्स, प्लांट्स इन प्लेन्स। अब प्लेन्स में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, देखते हैं उनमें क्या एडाप्टिव फीचर्स होते हैं। वी फाइंड डेसिडुअस फॉरेस्ट इन प्लेन्स, हमें यहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट मीन्स यहाँ जो जंगल मिलते हैं उनमें अधिकांश पेड़ जो है वो लीफ शेडिंग पेड़ होते हैं, मीन्स पतझड़ के समय मौसम में ये अपने पत्तों को अपने से अलग कर लेते हैं या झड़ा लेते हैं, तो उन्हें हम डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है, या पतझड़ वन कहते हैं, ठीक है। द मेन ट्रीज आर मैंगो, नीम, बनियान, पीपल एक्सेट्रा। इनकी मेन ट्रीज कौन कौन से होती है, यहाँ जो अधिकतर मात्रा में जो पेड़ मिलते हैं वो आम, नीम, बरगद, पीपल, सागौन, शीशम, बांस इत्यादि के पेड़ मिलते हैं। द क्लाइमेट इन प्लेन्स neither too hot as in desert, nor too cold as in high mountains. Plains receive moderate rainfall. यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना तो वो डेजर्ट की तरह बहुत गर्म होता है और ना ही हाई माउंटेन्स की तरह बहुत ठंडा होता है, ठीक। यहाँ जो है मॉडरेट रेनफॉल होता है, ओके। तो प्लेन्स में ये एडॉप्टिव फीचर्स होते हैं जिसके कारण प्लेन्स में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन वे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि वो ये सारे एडॉप्टिव फीचर्स को अपनाए हुए होते हैं। ओके चिल्ड्रन, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में हम अपने हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।